नमस्कार बच्चों। आज हम जो है मैथमेटिकल लिटरेसी, जो कि एक टेस्ट पेपर आप लोगों को शेयर किया गया था मैथमेटिकल लिटरेसी का 18/1/2021 टू 24/1/2021 के लिए, इस हफ्ते के लिए जो लास्ट वीक गया है, और आज उसका संडे है। तो आज मैं उसका डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों के साथ लेना चाह रहा हूँ। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको सीसीटी के। तो यू कैन सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन एक क्रैकर आप लोगों को दिया गया था, और वो क्रैकर में जब हम आग लगाते हैं तो वी सी कि क्या क्वेश्चन उस पर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप अगर देखें, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आफ्टर लाइटनिंग द क्रैकर एट व्हाट एंगल विद रेस्पेक्ट टू द एज स्पार्क्स इजेक्टेड इफ द शेप इज रेगुलर। ठीक है, कि जैसे ही हम इसमें क्रैकर में आग लगाते हैं तो ये रेस्पेक्टिव एज के साथ कितना एंगल बनाता है। तो जैसे ही आग लगती है तो ये ऐसे एक इसकी स्पार्क जाएगा, और ये एज जो आप देख सकते हैं इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो बच्चों, आप जानते हैं, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट इट इज़ अ रेगुलर हेक्सागन। तो जब रेगुलर हेक्सागन है तो इसकी सभी साइड्स बराबर हैं, और सभी साइड्स बराबर होने की वजह से इसका हर एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, वो भी बराबर होगा। सो ये आप लोगों ने पढ़ा है इन योर क्लासेस। इट इज़ टॉट टू यू दैट द एंगल सम ऑफ exterior angles of any polygon is 360, and when it is a regular hexagon, so there are 6 exterior angles and all are equals because it is a regular hexagon. तो एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, सबका सम 360 होता है, तो एक एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा बच्चों। तो उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाता है सही 60 डिग्री, क्योंकि 6 टाइम्स व्हेन यू ऐड देम अप दे गिव यू 360 डिग्री, एंड यू नो द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360, और ये एक रेगुलर पॉलीगन है, यू नो इट, है ना, पॉलीगन है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा 60 डिग्री आ जाता है। समझ गए आप लोग। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो भी है ना, व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्रैकर। इस क्रैकर जो ये रेगुलर हेक्सागन है, इसका इंटीरियर एंगल कितना होगा। फिर मैं लेता हूँ इंटीरियर एंगल ये होगा बच्चों इसका। चूंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, बाहर का एंगल अगर 60 डिग्री आया है, ये वाला, ये 60 डिग्री आ गया है, सो इट इज अ स्ट्रेट एंगल, एंड द सम ऑफ लीनियर पेयर का जो सम होता है, एंगल्स के लीनियर पेयर का जो सम होता है, वो क्या होता है, 180 होता है। तो अगर ये 60 है तो ये 120 होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो अंदर वाला जो एंगल होगा वो 120 आपका आएगा, बिकॉज इट इज़ रेगुलर, सो ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसलिए उसने सिर्फ इंटीरियर एंगल कहा है। व्हाट इज द इंटीरियर एंगल, बिकॉज इट नोज दैट इज दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाता है बच्चों, वो हमारा आंसर 120 सही हो जाता है। ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट इज द टोटल एंगल कवर्ड बाय क्रैकर इन 10 रोटेशन। आप जानते हैं जब भी कोई चीज़ मूव करती है, रोटेट करती है ऐसे, तो वो एक चक्कर में 360 डिग्री एंगल मूव कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 10 रोटेशन कहा गया है, तो 360 इंटू 10 हो जाएगा 3600। सो आवर राइट आंसर इज 3600।
ठीक है बच्चों, तो चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। नाउ वी मूव टू द सेकंड स्टोरी ऑफ दिस सीसीटी एग्ज़ाम, सीसीटी प्रैक्टिस टेस्ट। इसमें एक लेटर आप लोगों को दी गई है, एक सीडी दी गई है, और ये सीडी आपको जो रग्स इसके दिए गए हैं 50 सेंटीमीटर अपार्ट हैं वो, ठीक है। और यू कैन सी, बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, अगर मैं पहले क्वेश्चन देखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 100 अगर 10 है तो फाइंड एम यानी कि एंगल ए सी डी। तो बड़ी आसानी से हम इसको देख सकते हैं कि जो ये ए सी डी है, इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की, क्या बनता है बच्चों, ये एक ट्रेपेजियम बनता है। यू कैन सी इट, है ना, ट्रेपेजियम बन रहा है, क्योंकि अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। जब ये ट्रेपेजियम बन रहा है बच्चों, तो बी ए सी ये वाला एंगल, ए सी डी और ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो ये दोनों एंगल मिलकर बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 110 प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू होना चाहिए 180। सो यहाँ से एंगल ए सी डी आपका निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो आपका आंसर 70 डिग्री सही होगा। ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ ए बी डी एंड बी डी सी। अगर हम इस फिगर को देखें, ए बी डी यानी इस एंगल की बात की जा रही है, एंड बी डी सी ये वाले एंगल की बात की जा रही है। ए बी डी और बी डी सी क्या होंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं ये एक ये एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम भी कैसा है कि इनके दो रग्स यानी कि दो जो सीडी हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 है। ये वाली डिस्टेंस वो गिवन है, आपको दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी है, ए सी इज इक्वल टू बी डी है। तो बच्चों ये एंगल जो ए आया है यहाँ पर वो बी के बराबर होगा, यानी कि 110 होगा, और सी आपका आया था 70 डिग्री, तो डी भी आपका 70 डिग्री होगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रेपेजियम। इस तरह के ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी है ये। इज इट सो, ऐसा है। ओके, सो यहाँ से आपका जो आ जाता है वो हमारा बन जाता है पहला पार्ट। ये हमारा पहला पार्ट जो है बच्चों 110 एंड 70 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम अपने सभी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कैसे हुआ है। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। पॉलीगन का भी यूज़ हुआ है, रेगुलर हेक्सागन की बात की है हमने, ट्रेपेजियम की बात की है, ठीक है। तो ऐसे ज्योमेट्री क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हमारे इसमें क्लियर हो जाते हैं डे टू डे लाइफ में। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।